नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हम NCERT की पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग चौथा जो चैप्टर है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन, इस चैप्टर को देख रहे हैं। आज से हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सदिश एवं अदिश। देखिए दोस्तों, हम दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि डायरेक्शन यदि है या नहीं है, इसके आधार पर हम भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों? दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, दो प्रकार की भौतिक राशियां होगी दिशा के आधार पर। पहली जो राशियां हैं उनको हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं, या सिर्फ अदिश भी उनको कहा जा सकता है, स्केलर कहा जाता है दोस्तों। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है सदिश भौतिक राशियां, जिनको हम सिर्फ सदिश या वेक्टर भी कह सकते हैं दोस्तों। हम एक एक करके इनको परिभाषित करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं अदिश भौतिक राशियों की। पहला जो पार्ट है वो है अदिश। अदिश क्या होता है? देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश कहते हैं, अदिश कहते हैं, अदिश कहा जाता है दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं कुछ अदिश भौतिक राशियों के एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की जरूरत नहीं हो। सिर्फ परिमाण की जब जरूरत पड़ती है तो उन भौतिक राशियों को, परिमाण का मतलब है उसका मान मात्रा से है, तो परिमाण हो, साथ में उसके साथ में उचित मात्रक भी लगा देते हैं, उचित मात्रक का प्रयोग होता है दोस्तों। तो उन भौतिक राशियों को हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमारे पास में है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक अदिश भौतिक राशि होती है दोस्तों। कि जैसे मैं बात करूं कि मेरा जो द्रव्यमान है वो है 82 किलोग्राम, तो 82 किलोग्राम में ये एक अदिश भौतिक राशि है। 82 किलोग्राम आप ये नहीं कह सकते कि 82 किलोग्राम उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में, नीचे, ऊपर है, 82 किलोग्राम है बस द्रव्यमान। तो दोस्तों, यहां पर जो द्रव्यमान है वो एक अदिश भौतिक राशि होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होगी। जितनी भी मूल भौतिक राशियां होती है वो सभी की सभी अदिश भौतिक राशियां होती है। जैसे बात करें हम लंबाई, तो वो भी एक अदिश भौतिक राशि होती है। समय, ताप, ये सब की सब अदिश भौतिक राशियां होती है दोस्तों। इसके साथ में कुछ अन्य व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास में ऊर्जा, ऊर्जा है, कार्य है, ये अदिश भौतिक राशियां होती है। इसके साथ में हम बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध भी एक अदिश राशि होती है। इसके साथ में हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, ये अदिश भौतिक राशियां होती है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास में कुछ अदिश भौतिक राशियां। इसके साथ में हम बात करेंगे अब सदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं, सदिश किसे कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है सदिश या सदिश भौतिक राशियां। कहते किसे हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ में परिमाण की
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, दिशा की भी जरूरत यदि होती है तो सदिश राशियां कहलाती है, सदिश भौतिक राशियां कहलाती है, सदिश कहते हैं दोस्तों। तो हम सदिश को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? सदिश के अंदर देखिए दोस्तों, पहले उस भौतिक राशि का परिमाण होगा, उसके साथ में एक उसकी दिशा प्लस में उसका उचित मात्रक भी होगा, उचित मात्रक भी उसके साथ में होगा। यहां पर हमने अदिश राशियों में देखा कि उनका परिमाण होता है, उचित मात्रक होता है, बट दिशा नहीं होती। हम सदिश राशियों को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो अदिश राशियां होती है, मतलब अदिश राशियों की भांति यदि उसमें मात्रक और ऐड हो जाता है तब वह सदिश राशियां प्राप्त होती है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर आप लोगों को बताते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे दोस्तों वेग एक सदिश राशि होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिशा की भी जरूरत पड़ेगी कि उत्तर दिशा में कोई पिंड इस वेग से चल रहा है, क्षैतिज दिशा में चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है, तो उसमें वेग की डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। तो वेग एक सदिश राशि है। इसके साथ में हम बात करें एक्सेलरेशन, फोर्स, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, इसके साथ में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशियां होती है दोस्तों। अब सदिश राशियों का किस तरीके से उनको प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशियों को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो क्या है? देखिए दोस्तों, सदिश राशियों को व्यक्त करने का तरीका, सदिश राशियों को व्यक्त करने का तरीका, किस तरीके से उनको व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए दोस्तों सदिश राशि, जैसे हमारे पास में कोई सदिश राशि है ए, तो इस तरीके से लिखेंगे, उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से तो उनका रिप्रेजेंट किया जाना होता है कि कोई सदिश राशि है, उसके ऊपर एरो का निशान लगा दें, इस तरीके से दिखा दें, इधर इसकी पूंछ हो गई, इधर इसका सिर हो गया, तो ये एक सदिश राशि को व्यक्त करेगा। इसको बोलने का तरीका है ए सदिश या ए वेक्टर इसको कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सदिश को एक तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई सदिश है ए वेक्टर, और ये इस सदिश की पूंछ कहलाती है, इसको हम कहेंगे पूंछ, ये इसकी पूंछ है दोस्तों, और ये है इसका सिर। तो सदिश की जो दिशा होती है वो पूंछ से सिर की ओर होती है, सदिश की जो डायरेक्शन होगी वो पूंछ से सिर की ओर होगी। और इस जो एरो का निशान है, एरो आपको दिख रहा है, इस एरो की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। यदि हम बात करें कि जैसे ये हमारे पास में कोई अन्य सदिश है, ये कोई अन्य सदिश है बी वेक्टर, तो इसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई ज्यादा, तो यहां पर आप देखेंगे कि ए वेक्टर है उसका मान ज्यादा होगा, बी वेक्टर का मान कम होगा। तो इस तरीके से सदिश को व्यक्त करते हैं। अब हम कुछ सदिशों के प्रकार आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों हमने अभी डिफाइन किया है सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब हम यहां पर देखेंगे सदिशों के विभिन्न भाग, और पहला जो भाग है, देखिए दोस्तों पहला जो सदिश का प्रकार है वो है समान सदिश। समान सदिश किसे कहा जाएगा? कि वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान हो, कि वे सदिश जिनका परिमाण का मतलब है मात्रा से व दिशा दोनों बराबर हो, समान हो,
परिमाण व दिशा समान हो तो उन सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं, समान सदिश कहलाते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास में समझेंगे, ये कोई एक सदिश है ए वेक्टर और ये हमारे पास में है कोई दूसरा सदिश बी वेक्टर। यहां पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों की दिशा समान है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, परिमाण भी सेम है। यदि यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई सेम है, तब हम इन दोनों सदिशों को समान सदिश कहेंगे। ए सदिश बराबर होगा बी सदिश के, ए सदिश बराबर होगा बी सदिश के। ये इसका पहला प्रकार था समान सदिश। दूसरा भाग देखिए दोस्तों, समांतर सदिश। समांतर सदिश किसे कहा जाएगा कि वे सदिश जिनकी दिशा एक समान हो, परिमाण भिन्न भिन्न हो सकता है। पहली कंडीशन यही है कि वे सदिश जिनकी दिशा समान हो, डायरेक्शन समान होनी चाहिए, तो उन सदिशों को हम समांतर सदिश कहते हैं। यहां पर जो समान सदिश होंगे ये समांतर सदिश भी होंगे दोस्तों, बट परिमाण भी यदि समान नहीं होता है तो भी चल जाएगा दोस्तों, समांतर होने चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं ए और बी दो समांतर सदिश हैं, दोनों का जो परिमाण है वो भिन्न भिन्न है, बट डायरेक्शन यदि समान है तो उन सदिशों को हम समांतर सदिश कहेंगे दोस्तों। फिर हम बात करते हैं प्रति समांतर सदिश। जो प्रति समांतर सदिश हैं वो उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश का अर्थ यह है कि जो डायरेक्शन है, दो सदिश यदि हम यहां पर लें, ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है, दोनों की जो डायरेक्शन है यदि एक दूसरे के अपोजिट होती है, दिशा विपरीत, यदि दिशा विपरीत होनी चाहिए, बस दिशा विपरीत होनी चाहिए, ठीक अपोजिट होनी चाहिए, तो वो जो सदिश होंगे वो प्रति समांतर सदिश कहलाएंगे दोस्तों। एक होते हैं असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश का अर्थ यह है कि परिमाण भी भिन्न हो सकता है, दिशाएं भी भिन्न हो सकती है। जैसे ये हमारे पास में दो सदिश हैं तो ये दोनों असमान सदिश है दोस्तों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, असमान सदिश कहलाएंगे। और यदि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक सदिश इधर है, दूसरा वाला सदिश इधर है, ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो ये भी असमान सदिश ही होते हैं। और यदि इनकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो तो भी इनको असमान सदिश कहेंगे दोस्तों। दिशा भिन्न हो सकती है, परिमाण भिन्न हो तो उन सदिशों को हम असमान सदिश कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अगला जो सदिश है उसकी। अगला सदिश हम ले रहे हैं संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश वे सदिश होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हो। ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो, वे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा के ऊपर उपस्थित होने चाहिए, तो उन सदिशों को संरेखीय सदिश कहेंगे दोस्तों। परिमाण में समान होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, बट दोनों सदिश एक ही रेखा पर होते हैं तो उनको हम संरेखीय सदिश कहेंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई रेखा है और ये कोई सदिश है, ये यहां से लेकर यहां तक कोई सदिश है और ये यहां से लेकर कोई दूसरा सदिश है, तो ये दोनों सदिश हैं वो संरेखीय सदिश होंगे। यदि ये कोई तीसरा सदिश है तो ये भी एक संरेखीय सदिश होंगे, तीनों संरेखीय सदिश होते हैं दोस्तों। फिर हम उसके बाद में अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों, शून्य सदिश। शून्य सदिश
शून्य सदिश क्या होगा कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा अज्ञात हो, तथा दिशा अज्ञात होती है। सदिश तो आप कह रहे हैं बट उसकी सदिश है तो दिशा भी होनी चाहिए। हम सदिश तो मानेंगे दोस्तों शून्य को भी, बट दिशा को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे ही हम बात करें दोस्तों कि शून्य सदिश का, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर में से यदि मैं ए वेक्टर घटा दूं तो दो सदिशों के घटाव के पश्चात भी एक सदिश ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो इससे जो सदिश प्राप्त होगा वो शून्य सदिश प्राप्त होगा। तो यहां पर जो सदिश प्राप्त होने वाला है वो शून्य सदिश कहलाता है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम कुछ अन्य सदिशों के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम लेकर चलेंगे एकांक सदिश क्या है। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है, वो सिर्फ दिशा को शो करेगा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो तो उस सदिश को हम एकांक सदिश कहेंगे, एकांक सदिश कहलाता है। देखिए जो एकांक सदिश होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारियां आगे भी लेंगे, बट यहां पर आप देखेंगे कि एकांक सदिश को ये केवल दिशा को शो करता है, ये केवल दिशा को बताएगा, दिशा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो तो एक ही होगा, सदैव प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसके साथ में इसे केप लगाकर प्रदर्शित करते हैं, इसे केप लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपके पास में ये कोई सदिश है तो उसके ऊपर इस तरीके से केप लगा देंगे। एक केप एक एकांक सदिश है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो किस तरीके से लिखा जा सकता है। एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बट्टे में सदिश के परिमाण के। एकांक सदिश बराबर होता है सदिश अपॉन में आता है सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। देखिए यहां पर यदि हम एकांक सदिश को एक केप से लिख दें तो इसका जो सदिश है वो ए वेक्टर, और ए वेक्टर का हम यहां पर परिमाण ले लेंगे। जब परिमाण लेंगे तो दोस्तों एरो का जो निशान ऊपर लगा हुआ है वो हट जाएगा, उनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे पास में एकांक सदिश। अब कुछ हम अभिलंबवत सदिश देखेंगे। अभिलंबवत सदिश का मतलब है कि एक दूसरे के लंबवत सदिश होंगे और उनकी दिशा में एकांक सदिशों के बारे में भी यहां पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो 8वां भाग है वो है अभिलंबवत सदिश। अभिलंबवत सदिश, अभिलंबवत का मतलब है एक दूसरे के लंबवत जो सदिश हो तो उनको अभिलंबवत सदिश कहेंगे। कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास में जो निर्देश तंत्र होता है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में है जेड एक्सिस, और तीनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। ये इस तरीके से होते हैं दोस्तों। दो तो एक्सिस इसी तरीके से होगी, तीसरी जो जेड एक्सिस होती है वो इस तरीके से होती है। जो एक्स एक्सिस है उसकी दिशा में जो एकांक सदिश है वो होता है आई केप, आई और ऊपर इसके केप लगा देंगे। तो ये जो आई केप होता है वो है अक्ष दिशा में, अक्ष दिशा में एकांक सदिश, अक्ष एक्सिस दिशा में एकांक सदिश होता है आई केप। इसी तरीके से
y दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है j कैप, और z दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको अभिलंबवत सदिश कहते हैं। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अकॉर्डिंग अनुदिश i कैप, j कैप और k कैप एकांक सदिश होते हैं दोस्तों। अब हम दो सदिश और यहां पर आप लोगों को बताएंगे, अक्षीय सदिश तथा ध्रुवीय सदिश। सबसे पहले मैं बात करता हूं ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं। ध्रुवीय सदिश, तो ध्रुवीय सदिश तो देखिए दोस्तों, वे सदिश होंगे जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो, और ये रेखीय गति से संबंधित होते हैं। जब कोई पिंड रेखीय गति या स्थानांतरीय गति करता है तो उससे संबंधित जो भी सदिश होंगे उनको हम ध्रुवीय सदिश कहेंगे दोस्तों। जैसे हमारे पास में कुछ सदिश आते हैं, जैसे विस्थापन, तो वो एक ध्रुवीय सदिश है। वेग, ये एक ध्रुवीय सदिश है दोस्तों। इसके अलावा एक्सेलरेशन है, बल है, ये सब के सब ध्रुवीय सदिश होते हैं दोस्तों। और जब हम बात करें कि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उससे संबंधित जो सदिश होंगे उनको हम अक्षीय सदिश कहेंगे। जब अक्षीय सदिश क्या होंगे, जब कोई पिंड कण घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति से संबंधित जो सदिश होते हैं, घूर्णन गति से संबंधित सदिश अक्षीय सदिश होते हैं दोस्तों। अक्षीय सदिश होंगे दोस्तों। और जो घूर्णन गति है उससे संबंधित जो कुछ सदिश होंगे उनमें देखिए, विस्थापन के स्थान पर आ जाएगा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का प्रयोग होता है। कोणीय वेग आ जाएगा। कोणीय वेग भी एक अक्षीय सदिश होता है। मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा। कोणीय त्वरण, बल युग्म आघूर्ण, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं अक्षीय सदिशों के। यहां पर आ जाएगा कोणीय संवेग, ये सब के सब एग्जाम्पल है दोस्तों अक्षीय सदिशों के। अब जैसे हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास में कोई पिंड इस तरीके से घूम रहा है, तो उसका जो विस्थापन है, वेग है, कोणीय त्वरण है, सभी की डायरेक्शन है उसके घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग होती है। यदि पिंड इस तरीके से घूम रहा है, अंगुलियों के अनुदिश घूम रहा है, तो अंगूठे की डायरेक्शन में कोणीय त्वरण होगा, अंगूठे की डायरेक्शन में कोणीय वेग की डायरेक्शन होगी दोस्तों। अब जबकि पिंड घूम रहा है इस तरीके से और डायरेक्शन हो रही है उसकी घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो अक्षीय सदिश होते हैं उनकी डायरेक्शन उनकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। ये घूर्णन अक्ष से संबंधित सदिश होते हैं और उनकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही उनकी डायरेक्शन होगी दोस्तों। तो उन सदिशों को हम अक्षीय सदिश कहते हैं। और ध्रुवीय सदिश रेखीय या स्थानांतरीय गति से संबंधित होते हैं। जैसे हम बात करें विस्थापन, वेग, त्वरण, बल की, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो उनकी वेग की डायरेक्शन में होगी दोस्तों। उनके स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने सदिश, अदिश राशियों का विभाजन किया, साथ में सदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियों के विभिन्न प्रकार हमने यहां पर देखे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।